तो अगर हम बात करें बेसिक ड्राइंग्स की, ये हमारे पास एक पेंसिल है, जेल पेन है, एक स्केच पेन है। स्केच पेन किसी भी कलर का ले लीजिए, जेल पेन किसी का भी और कलर ले सकते हैं, पेंसिल तो बेसिक पेंसिल ले सकते हैं, ना कि आप HP की पेंसिल लें, 2B की पेंसिल लें, 6B। आप 6 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, बट मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि बेसिक पेंसिल ले लें आप। तो इन तीनों से मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपको करना क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप क्या करें, लाइंस डालें। चाहे पहले आप हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रैक्टिस कीजिए, छोटी लाइन से शुरू कीजिए और कोशिश कीजिए कि स्ट्रेट, है ना। वर्टिकल आ गई, आपकी डायगोनल स्ट्रोक्स आ गई। ऐसा सभी को पता है कि ऐसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बट इसके पीछे बेसिक क्या है? इसके पीछे बेसिक ये है कि जब हम स्ट्रोक करते हैं, चाहे लेफ़्ट टू राइट लगाते हैं, चाहे राइट टू लेफ़्ट लगाते हैं, इससे हमारा जो हाथ का हिस्सा होता है ये हिलता है। हमने इसको एक जगह पे रखना है और इसको स्ट्रोक्स लगानी है। ये आप इससे काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम कभी हाउस बनाते हैं, ये मेरा हाउस है, तो इसमें मैंने क्या किया, एक डायगोनल लाइन ली, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, अगेन डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। बट आप क्या करें, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस जब तक की होगी तो आपकी लाइन में स्ट्रोक्स आएंगी, स्ट्रेट आएगी। अब इसके बाद आप और इम्प्रूव करने के लिए सर्कल बना सकते हैं। ये सर्कल शुरू में टेढ़े मेढ़े बन सकते हैं, पर कोशिश कीजिए यहाँ से शुरू करना है। अपने माइंड को इस तरह से सेटअप कीजिए कि उसको उसके पास ही लेके आना है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर सर्कल नहीं बनता, जहाँ हम लोग कुछ ड्राइंग करते हैं तो नहीं बनता। तो सर्कल के लिए एक बेसिक टिप है छोटी सी, आप छोटा सा एक सी बना लीजिए, उसके ऑपोजिट एक उल्टा सी बना लीजिए, तो सर्कल ऑलमोस्ट बनना शुरू हो जाता है। शुरू में ये चीज़ें आपको भी आएंगी, कोई बात नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस है ही आप लोग अच्छा कर पाएंगे। और ये वाली टेक्निक तो है ही है, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये चीज़ कम होगी, फिर आपको एक आसानी से सर्कल बना लेंगे। आप लोग ट्राइंगल बनाइए, आप लोग जिगजैग लाइन डालिए, ठीक है। आप छोटे छोटे सी बनाइए, आप एस बनाइए, इस तरह से जो हमारी बेसिक शेप्स होती हैं आप उनको मत भूलिएगा, आप उनके साथ अपनी ड्राइंग इम्प्रूव कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें अगर कि बेसिक शेप्स क्या है, तो ये हमारी बेसिक शेप, इससे आप लोग इम्पॉर्टेंट काम कर सकते हैं। इसी से हमारा ट्राइंगल, हाउस वगैरह सब कुछ बन सकता है। ये आ गया हमारा सिलेंडर, ये आ गया हमारी रेक्टेंगल, स्क्वायर, छोटा सा ट्राइंगल, देन अगेन सर्कल। अगर हम ट्री की बात करें तो ये भी एक सिलेंड्रिकल लाइन आ गई, ये आ गया ट्री का बेसिक। आप इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं किस तरह से, तो इस तरह से आप धीरे धीरे अपनी ड्राइंग और इम्प्रूव कर सकेंगे। आप लोग अगर आप स्केच पेन ले सकते हैं, स्केच पेन से भी कर सकते हैं बेसिक चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए। आपको अगर ओवल बनाना है तो ये ओवल की प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से आपकी इम्प्रूवमेंट अच्छे से हो पाएगी। आप कुछ भी चीज़ को ले सकते हैं, आप इसके साथ कर सकते हैं। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट आती है कि मैं ड्राइंग कर रहा हूँ पर मेरी ड्राइंग स्ट्रेट नहीं बन रही है, तो स्ट्रेट के लिए आप लोग स्केल का तो पहली बात यूज़ ना करें, आर्ट में कोशिश करें ना। जब आपको सिटी स्केप बनाना है तो आप स्केल का यूज़ करें, अदरवाइज़ ना करें। आप लोग जैसे मैंने पहले बताया सिंपल लाइन डालें, डालते जाएं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप पॉइंट्स रख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं एरिया कहीं भी, जिगजैग कहीं भी, तो आप उनको ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए अब ये जो टेक्निक मैंने बताई थी आपको स्ट्रोक्स लगाने की, ये काम आएगी। अगर मैं एक डायगोनल की बात करूँ तो ये मेरी लाइन इसके साथ ज्वाइन होगी। अब वर्टिकल की बात करूँ तो ये मेरी वर्टिकल इसके साथ होगी, डायगोनल ये देखिए, हॉरिजॉन्टल भी आप वर्टिकल भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप पॉइंट्स को ज्वाइन करें, जल्दी भी कर सकते हैं, धीरे भी कर सकते हैं। हम बचपन में गेम खेलते थे, पॉइंट्स जोड़ के कुछ कुछ बना लेते थे, तो देखा जाए तो ये उसी का ही एक अच्छा तरीका है अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करने का। इससे आपकी रिस्ट की मूवमेंट कम होगी और आप एक अच्छे से ड्राइंग
की प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिससे आपकी ड्राइंग और ज़्यादा इम्प्रूव होएगी। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। आज हमने पार्ट 1 किया है, नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 2 भी करेंगे और अपनी ड्राइंग इम्प्रूव करने के लिए। तो आज हमारा सिर्फ पार्ट 1 है। इस तरह से आप अपनी ड्राइंग ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग कैसे चीज़ की कॉपी करें, तो धीरे धीरे वो हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। अब कॉपी की बात करें तो ये मेरे पास पेन पड़ा हुआ है, जहाँ मेरे पास स्केच पेन है। तो कुछ बच्चे इसको ट्रेस करते हैं, मत ट्रेस कीजिएगा। आप देखिए एक लाइन है, तो इसके पास आके ये आ गया, इसकी बैक कैप, ये इसकी कैप का कुछ पार्ट आया और इस तरह से। तो देखा ये तो सारा ये लाइन ड्राइंग पे ही काम हुआ है। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इम्प्रूवमेंट तभी होगी, अदरवाइज़ मुश्किल चीज़ें हो सकती हैं। अब मुझे कुछ मिल नहीं रहा बनाना, ये सब मैं बना चुका हूँ, मैं और इससे ज़्यादा प्रैक्टिस क्या करूँ? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने आगे पीछे देखिए। आपके पास एसी का रिमोट पड़ा होगा, कुछ भी पड़ा हुआ होगा, आपके पास माउस पड़ा है, आपके पास कुछ भी पड़ा हो, जो भी चीज़ आपके अराउंड हो। आपके घर में कोली पड़ी है, बाउल जिसको हम बोल सकते हैं, खाना खाने वाली कोली, इसमें सब्जी वगैरह डाल, वो बना लीजिए। अगर आप इसकी एक हैंडल बना लें तो कप बन जाता है। आपके पास फ्लावर पार्ट बना है तो आप फ्लावर पार्ट की ड्राइंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप लोग अपने आगे पीछे देखते जाइए और आपकी ड्राइंग अच्छे से इम्प्रूव भी हो जाएगी। तो ये हमारा बेसिक रहा। इसके बाद हम धीरे धीरे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ऑब्जेक्ट लेके ड्राइंग करना सिखा दूंगा। तब तक की प्रैक्टिसिंग। हैप्पी पेंटिंग। जय हिंद।